हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और अगर हो सकेगा तो हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में भी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टॉपिक है हमारा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्चुअली ये कहता है कि चार्ज जो है वो न्यूमेरिकल मल्टीपल ऑफ सम क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो न्यूमेरिकल मल्टीपल ऑफ अ क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि एक बॉडी है, अगर वो कुछ पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज है, लेट अस सपोज बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, बॉडी इज नेगेटिव। बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि हमने उसको कुछ एन इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, है ना। बराबर बात। अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मतलब हमने उसको एन इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, तो कभी भी कोई बॉडी चार्ज होती है या तो इलेक्ट्रॉन के देने से और या तो इलेक्ट्रॉन के लेने से। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा माइनस एन ई। ठीक है, और अगर हम किसी भी बॉडी से एन इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसके पास जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस एन ई। ठीक, तो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, बराबर बात, बिल्कुल। अब एक चीज समझो कि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकाल सकते हैं। हम अगर किसी एक बॉडी से कहें कि भैया देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। हम अगर कहें कि किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल। हम कहें किसी बॉडी से ना 100 इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो किसी बॉडी को दे सकते हैं या किसी बॉडी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर जी क्वांटाइजेशन मतलब है कि एक चीज समझो कि अगर कोई बॉडी है ए, उससे हम कहें कि भैया 2.8 ई ट्रांसफर करो। ठीक है, तो साइंस के हिसाब से साइंस कहेगी देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करना पॉसिबल है, बट क्या 0.8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पॉसिबल है? ये पार्ट नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो आगे टूट नहीं सकता। ठीक है, ये 0.8 जो है पोर्शन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये टूटता नहीं है। और सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका प्रोटॉन हो गया और आपका न्यूट्रॉन हो गया। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनके मिलने से एटम्स आपके बनते हैं, जिनके मिलने से हम चारों तरफ जो भी चीजें बनी हुई हैं वो हम देख पाते हैं। बराबर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए 0.8 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 2e भेजना तो पॉसिबल है, लेकिन 2.8e भेजना इज नॉट पॉसिबल। ठीक, इसी तरह हम अगर चाहें कि सर 0.5e भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते सर। अच्छा, क्या पाई ई भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते सर, नहीं भेज सकते। पाई ई भी नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि पाई में क्या आता है? 3.14। तो 0.14 कहां से लाओगे?
पाई क्या होता है 3.14, तो 3e तो आ जाएगा, बट 0.14e कहां से लाओगे, क्योंकि मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आता है 1e। ओके, तो ये चार्जेस जो हैं पाई ई, 0.5e, 0.8e, जितने भी डेसिमल के बाद में जितने भी हैं वो चार्जेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे नंबर में ट्रांसफर होते हैं ना, फ्रैक्शन में ट्रांसफर थोड़ी ना होते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? तो यही होता है कोई बॉडी, अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी अगर Q चार्ज कंसिस्ट कर रही है, तो ये जो आपके पास बॉडी का Q चार्ज आया है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आया होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब है कि Ne कह सकते हैं प्लस या माइनस, यानी कि 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो बॉडी में टोटल चार्ज भी कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। जहां पे हम कहेंगे जो ये n है, ये क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, और यू कैन से बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर यहां हम प्लस माइनस पहले से लगा दे रहे हैं, अगर यहाँ प्लस माइनस लगा भी दें तो भी यहाँ पे आई रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि कोई भी बॉडी जो है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है, या 2 या 3 या 4, या फिर ऐसे इंटीजर टाइप में इलेक्ट्रॉन ले सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा सर हाँ बॉडी जो है वो इतने चार्ज है 100.01e, ये गलत है, क्योंकि 100e तो ले आओगे, 0.1e कहाँ से लाओगे। तो 0.1e का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को आपने 100 पार्ट्स में तोड़ दिया, उसमें से एक पार्ट ले लिया, जबकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना इज इम्पॉसिबल। इसीलिए इतना आप नोट कर लो एक बार, ओके। तो आप एक बार इतना नोट कर लो। ओके, ये आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको मैं अगर एक वे में लिखना चाहूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एनी चार्ज्ड बॉडी can consist a net charge of, or you can say net charge in the term of integral multiple of charge on electron। ओके, एक इलेक्ट्रॉन में जो भी चार्जेस है, जो भी चार्ज होता है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में कोई भी बॉडी चार्ज कंसिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो चार्ज को आप तोड़ नहीं सकते, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉडी में या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 निकलेगा, ऐसा ही करके इंटीजर या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल सकते हैं, फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं निकल सकते, ठीक है। तो ये चीज आप समझने की कोशिश कर सकते हो, बराबर, ओके। तो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से Q will always exist as plus minus Ne, where n belongs to natural number
एंड E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये नोट कर लीजिए आप। ओके ये आप नोट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन तोड़ा नहीं जा सकता, और जितनी भी चार्ज बॉडीज होती हैं उनमें जो आपके पास चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक बॉडी कितना मिनिमम चार्ज कंटेन कर सकती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि क्यू मिन जो है मिनिमम चार्ज एक बॉडी कितना कंसिस्ट कर सकती है। अब देखिए, क्योंकि चार्ज इससे रिलेटेड है, ठीक है, तो लेट अस सपोज कि वो Ne है, ओके, और फॉर मिनिमम चार्ज, ओके, n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, isn't it? उसके बाद 2, फिर 3, फिर डॉट 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 डॉट, हम लोग इसको इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं। तो अगर Q की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें n की मिनिमम वैल्यू चाहिए, और n की मिनिमम वैल्यू यहाँ 1 है। तो जब n की मिनिमम वैल्यू यहाँ 1 है तो फॉर मिनिमम चार्ज यू कैन से दैट n शुड बी 1, और n अगर 1 रखोगे तो आपके पास Q मिन कितना आ सकता है? प्लस माइनस E। ओके, तो इसका मतलब है कि कोई बॉडी कम से कम चार्ज भी अगर होल्ड करेगी तो वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होल्ड करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता अभी के जमाने में, या थ्योरेटिकल पॉइंट पे बात करें। एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं क्वार्क्स, लेकिन वो अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो मिनिमम नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज आ गई। और सर हम प्रोटॉन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा देखो, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो प्रोटॉन को एक एटम से निकालना इज लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स की बात हो गई फिर वो। ओके, वो फिर हम बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं कि प्रोटॉन कैसे टूट सकता है या कैसे तोड़ा जाता है इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, या फिर जोड़ा जाता है इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपरी ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो उसको निकालना या फिर उसको ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए आपको। एक बार वीडियो आप अगर पॉज करके नोट कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, ओके। तो बहुत बढ़िया। तो अगर मिनिमम चार्ज की बात करें तो एक मिनिमम चार्ज, एक पॉजिटिव बॉडी तो कितना मिनिमम चार्ज कंटेन कर सकती है? प्लस E। तो ये पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, और मिनिमम चार्ज इन निगेटिवली चार्ज बॉडी, मिनिमम चार्ज इन नेगेटिव चार्ज बॉडी। ओके, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और पॉजिटिवली चार्ज के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस आया तो उसी हिसाब से इधर पे माइनस E आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इस बॉडी में, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो निकालने पे प्लस E, और इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी रिसीव करती है तो माइनस E चार्ज आता है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, ऑलराइट। तो इसके बाद हम बात करेंगे आगे, कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं शायद।
ठीक है। तो अच्छा, उससे पहले ध्यान दीजिए, अगर कोई आपसे कहता है कोई बॉडी क्यू है, कोई कहता है कि किसी बॉडी में क्यू चार्ज है और आपको चेक करना है क्या वो पॉसिबल है, ठीक है, क्या ये क्यू चार्ज किसी बॉडी में पॉसिबल है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इस क्यू को NE के बराबर कर देना है। अगर पॉसिबल होगा तो भाई वो इसी फॉर्म में पॉसिबल हो सकता है, तो मैंने क्यू को NE के बराबर कर दिया, ठीक। उसके बाद आपको n देखना है, अगर n Q/E हो जाएगा n, ठीक। अगर आपका n इंटीजर आता है तो यस इट्स पॉसिबल, ओके, या फिर नेचुरल नंबर आता है या इंटीजर आता है। और अगर वो इंटीजर नहीं आता है, सम रेशनल नंबर आता है लाइक p/q के फॉर्म में या फिर किसी डेसिमल के फॉर्म में, समथिंग p.n के फॉर्म में, यू कैन से p.n के फॉर्म में, p.q, तो इन दो केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि n तो इंटीजर होना चाहिए ना। अगर आपका n फ्रैक्शनल आ गया, अगर आपका n फ्रैक्शनल आ गया, इसका मतलब है कि q इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो e का इंटीग्रल मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है, e का फ्रैक्शनल मल्टीपल है। तो फ्रैक्शनल में अगर हम बात करें किसी नंबर, कोई नंबर फ्रैक्शनल है तो उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट तो पॉसिबल है, पर उसका डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लो, ओके। तो इसके बाद फिर हमारे पास एक सवाल है, ऑलराइट। और ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे मिल्केन, उन्होंने स्टेब्लिश किया था, ओके। मिल्केन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेब्लिश किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये कौन थे? ये साइंटिस्ट थे, ठीक। तो ये साइंटिस्ट थे एक, जिन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को स्टेब्लिश किया था। तो ये भी चीज़ आपको याद करना चाहो तो कर लो, वैसे आजकल कोई पूछता है नहीं, क्योंकि मेंस और नीट में कोई थ्योरेटिकल सवाल आता नहीं ऐसा कि चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी या फिर क्वांटाइजेशन चार्ज किसने किया था, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, वो सब कोई नहीं पूछता। खैर, कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड पे आते हैं सवाल। कॉन्सेप्चुअल पे आपको थोड़ी थ्योरी लग सकती है, बट ये तो नहीं पूछेगा। फिर भी आपको याद करना हो तो आप याद कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद हम कंडक्टर स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज is not possible to exist, ओके। इनमें से कौन सा चार्ज के लिए संभव नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट करे। आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन पे हम लोग थे, हाँ मेरे पास इस क्वेश्चन पे हम लोग थे, यहाँ पे एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिच था, तो इस क्वेश्चन के बाद रिकॉर्डिंग रुक गई थी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन पे हम लोग थे, तो मैंने आपको बताया था कि
चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो एनी फॉर्म में करेगा, प्लस माइनस, है ना। तो वहीं पे हम लोग इन सब को चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे 1.6 अगर Q की वैल्यू दी गई है तो आपको Q/N करके चेक करना है। अगर Q/N जो है या फिर Q/E जो है वो आपका N एक इंटीजर आता है तो सही है, और अगर इंटीजर नहीं आता है तो सही नहीं है ना। तो इंटीजर आना चाहिए N की वैल्यू, तो एक बार करके देख लेते हैं। ये Q है जो आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिया है, और ये E है, तो यहां से आपका N निकल आएगा। तो N आपका यहाँ पे आप देख सकते हो 10 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी कि मिनिमम चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज कूलम एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहली चीज तो है कि ये मिनिमम चार्ज इतना होना चाहिए क्योंकि E की वैल्यू है, और दूसरी बात है इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ज पॉसिबल है वो कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा चार्ज पॉसिबल है, फिर वो 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, तो 2 और 1 के बीच का इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसके बाद इससे जस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा एग्जिस्ट करेगा, 3 इंटू E। उससे नेक्स्ट कौन सा एग्जिस्ट करेगा स्मॉलेस्ट, 4 इंटू E। समझ रहे हो? तो ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि 1.6 10⁻⁻19 है, तो उसके बाद अगला चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होगा। अगर आप कह लो कि सर इसके बीच में मान लो कोई 2 इंटू 10⁻⁻19 है, तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E नहीं है, ठीक है। मिनिमम ये है, लेकिन इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही एग्जिस्ट कर पाएगा चार्ज में। तो 2 इंटू 10⁻⁻19 एग्जिस्ट नहीं करेगा, भले ही ये 1.6 से बड़ा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ऐसा समझिए आप। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि इंटीग्रल मल्टीपल ही एग्जिस्ट कर पाएगा E का, ठीक है। तो ये है सीन एक्चुअली। तो यहां से आप देख सकते हो N10 आ रहा है, तो मतलब ये पॉसिबल है। इसकी बात करें, ओके, तो ये तो आप साफ साफ देख सकते हो 3.2 और 1.6 आ रहा है, तो यहाँ पे आप सीधा 2 में कट जाएगा, ये तो दोनों गायब हो गए। तो यहाँ भी आपका N इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। थर्ड वाले की बात करते हैं हम लोग, 4, ठीक है। 4 सर, 4 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻, हाउ मच, -18 ही चलो कर लेते हैं, 19 नहीं, 18 कुछ भी कर लो, चलो 19 से शुरुआत करते हैं। तो ये आपका जाएगा 4/1.6 इक्वल्स टू N, ठीक है। और 4/1.6 इक्वल्स टू N आएगा, तो ये जो है इंटीजर तो नहीं होगा, है ना। ये जो है ये इंटीजर तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी 2.5, जो कि इंटीजर नहीं है। और अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर C ऑप्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल लाइफ में, क्योंकि 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, और 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो नहीं सकता, क्योंकि ये फ्रैक्शनल 0.5 जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये कहाँ से लाओगे चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टूटेगा नहीं हाफ में, है ना। तो ऐसे केस में आप देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, तो आ जाइए, ये है लास्ट ऑप्शन 1.6 × 10⁻⁻17। तो इसको अगर आप E से डिवाइड करोगे तो ये आपका 100 आएगा। इसका मतलब कि 100 E चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो आंसर आएगा वो C पार्ट आएगा, क्योंकि 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज आई होप कि आप समझ पा रहे हो, बराबर बात है ना। इसको आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे चलेंगे।
ओके। ऑलराइट, तो इसके बाद हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि देयर इज अ पार्टिकल, सॉरी, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, positively charged conductor, okay, of charge 10 coulomb, of charge 10 coulomb, okay। तो इसके बाद क्या बोल रहा है कि now 10 to the power 20 electrons are being added, okay, 10 to the power 20 electrons are being added, clear, to that object. Calculate the final charge, okay, to that object, calculate the final charge, ठीक है। तो अब ये सवाल है कि किसी में कि कोई ऑब्जेक्ट था जिसमें कि 10 कूलम चार्ज था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आपको बताना है कि अगर उसमें 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड कर दिए जाएं तो उस बॉडी का फाइनल चार्ज क्या होगा, ये है सवाल, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जो ट्राई करना चाहे वो पॉज करके ट्राई कर ले, आसान सवाल है। देखो Q जो था इनिशियल, लेट अस सपोज QI इनिशियल Q कितना था, 10 कूलम, ठीक है, 10 कूलम का चार्ज था। हमने उसमें ऐड किए 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने हो गए, जो Q हमने ऐड किया वो है 10 टू द पावर 20 जो N हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनटू E जो चार्ज हो गया आपके पास, है ना, ये मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने का तरीका है एक तरह से, ठीक है। तो आपका जो चार्ज ऐड हुआ है वो हुआ है 10 टू द पावर 20। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो आगे माइनस लगेगा, है ना, अब -20, और ये जो चार्ज होता है ये एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, कूलम, अब इसलिए सी बात है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि जो चार्ज ऐड हुआ है वो हुआ है -1.6 इंटू 10 कूलम, विच इज इक्वल्स टू -16 कूलम, ओके, ओके। तो अगर आप 10 कूलम में ऐड कर रहे हो -16 कूलम, इसका मतलब है कि Q फाइनल क्या हो जाएगा आपका, 10 कूलम प्लस -16 कूलम, तो आपके पास जो आएगा वो 6 कूलम बचेगा Q फाइनल, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। आपने क्या किया, आपने -16 कूलम और ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया, हमने इतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए उसमें, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो वो -16 कूलम ऐड हो गया और +10 कूलम पहले से था, तो कुल मिला के -6 कूलम बचा यहाँ पे, ओके। तो अब जो चार्ज है फाइनली वो कितना है, -6 कूलम, ठीक है। इसको आप पॉज करके एक बार देख सकते हो, और ठीक है, देखने के बाद इसको आप नोट करके बताइए, ठीक है। आओ चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देयर आर 2 न्यूट्रल कंडक्टर्स, okay, there are 2 neutral conductors A and B, there are 2 neutral conductors A and B, okay, दो हैं हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टर्स A and B, okay,
उसमें से कहा गया है कि आपको ना 2000 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए टू बी ट्रांसफर किए गए, ठीक है, एक पोर्शन। देन उसके बाद क्या किया गया, 500 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बी टू ए ट्रांसफर किए गए, ठीक है। पहले 2000 ए टू बी, फिर 500 बी टू ए। तो आपको बताना है डिफरेंस इन चार्जेस ऑफ कंडक्टर्स, ओके। तो आपको बताना है कि डिफरेंस इन चार्जेस ऑफ कंडक्टर्स, ये न्यूट्रल लिखा हुआ है, एक बार अगर समझ में ना आ रहा हो तो, ओके। तो आपको डिफरेंस बताना है कंडक्टर्स के चार्जेस में, ठीक है। ठीक, देखो जरा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। देखो ध्यान से बच्चों लोग, कि अगर ए और बी है, ठीक है, ए से बी ट्रांसफर हुआ है दो, ठीक है, ये ए रहा और ये बी रहा। हमने इसमें 2000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको जो चार्ज दिया वो है +2000 ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, मतलब पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ क्या है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जिनको चार्ज मिला वो है -2000 ई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 500 ई फिर बी ने ए को दे दिया, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज हुआ वो है +500 ई, इधर क्या आया -500 ई। तो आखिरी में जो नेट बचा दोनों में, तो इसमें बचेगा +15,000 ई, सॉरी 1500 ई, और इसमें बचेगा -1500 ई, ठीक है। तो ये क्यू फाइनल है दोनों के बराबर, बहुत सही। तो अगर हम बात करें कि क्यू ए कितना है फाइनली, वो है 1500 ई, और क्यू बी क्या है फाइनली, वो है -1500 ई। वेरी सिंपल है ना, ये ई लिखा है बच्चा, ध्यान देना, ठीक है। अब क्योंकि हमें डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस क्या होगा, लेट अस सपोज डेल्टा क्यू इज अ डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू ए माइनस क्यू बी का मॉड, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्यू ए माइनस क्यू बी का मॉड हो जाएगा आपके पास, कि कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है। तो क्यू ए जो है वो कितना आएगा, 1500 ई माइनस -1500 ई। तो यहां से आपको एक चीज पता लगी कि डिफरेंस ऑफ द चार्जेस जो है वो कितना है, 3000 ई, ठीक है। अब अगर इसको हम कूलम में कन्वर्ट करें, तो आपको जो डेल्टा क्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि आपका कट पिट के हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻16 कूलम का डिफरेंस है इन दोनों के चार्जेस में, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंस बताना था सिर्फ, और डिफरेंस बच्चा ऐसे बताया जाता है, ठीक है, मॉड ऑफ a माइनस बी कह लो या फिर b माइनस ए कह लो, बात बराबर है, क्योंकि आंसर आपका सेम आता है, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बोलेंगे इसको एक्चुअली में, ठीक है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आई होगी बात, ओके, ठीक है, बराबर बात, बिल्कुल सही। इसके बाद हम बात करेंगे किसी और चीज की, ओके। एक्चुअली में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तोड़े जा सकते हैं, तोड़े जा नहीं सकते, लेकिन हाँ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी है कि जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो भी एक अलग ही टाइप की चीज से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वार्क, ठीक है। और क्वार्क जो है वो घूमते हैं, तो जब क्वार्क घूमते हैं तो आप ये कह सकते हो कि उनका स्पिन होता है, ठीक है। तो एक तो अपर स्पिन बोलते हैं और एक बोलते हैं लोअर स्पिन, खैर वो बात अलग है, ठीक है।
वो आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि क्वार्क्स, ठीक है। तो क्वार्क्स जो हैं उनके स्पिन पे डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। उनके स्पिन पे डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बोला जाता है कि जो क्वार्क्स हैं वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से? अप स्पिन बोल सकते हो या अप क्वार्क बोल सकते हो, ठीक है। अप स्पिन क्वार्क या अप क्वार्क, और दूसरा क्या है? डाउन क्वार्क, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वार्क होते हैं। अप क्वार्क जो है जो चार्ज कंसिस्ट करता है वो है +2e/3, ठीक है। और दूसरा जो डाउन क्वार्क है वो चार्ज कंसिस्ट करता है -e/3। बराबर बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ऐसा हो जाए /3 +2 डाउन होंगे तो -e/3, और आप जब इनको सॉल्व करोगे तो -2e/3 +2e/3, आपका नेट चार्ज 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन में कितने इस्तेमाल होते हैं? दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। और ये क्वार्क क्या है? ये है सब एटॉमिक पार्टिकल के भी पार्टीशंस, ओके। ये एक्चुअली में क्वांटम फिजिक्स की तरफ ले जाता है हमको, ऑलराइट। तो ये चीज है, इनको हम क्वार्क कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। +2e/3 होता है, डाउन क्वार्क में -e/3 होता है। और मान लीजिए हमें इन्हीं दोनों की मदद से मान लीजिए प्रोटॉन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम दो अप क्वार्क लेंगे, एक डाउन क्वार्क लेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ई चार्ज आएगा, ठीक है। ई चार्ज मतलब क्या? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, बिल्कुल सही, बराबर। उसी तरह हम न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक अप दो डाउन। और एक चीज और समझिए कि 3-3 के सेट में होते हैं, इन द सेट ऑफ 3, ओके। तो क्वार्क जो है वो इन द सेट ऑफ 3 होता है, 3-3 के सेट में होता है क्वार्क। और ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए फिर आपको तीनों डाउन स्पिन चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों डाउन स्पिन चाहिए, बराबर। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। और कुछ चीजें और हैं, जैसे कि क्वार्क कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, है ना। क्वार्क कैन नॉट एग्जिस्ट, ओके, फ्रीली। क्वार्क ऐसे कभी फ्री नहीं घूम सकता, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, एग्जिस्ट करता है ना। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट तो करता है ना, लेकिन क्वार्क इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। क्वार्क एग्जिस्ट तभी करेंगे जब वो 3-3 के सेट में होंगे, और हमें या तो प्रोटॉन दे रहे होंगे, या न्यूट्रॉन दे रहे होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। इंडिविजुअल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है ना, प्रोटॉन इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है, और न्यूट्रॉन इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है। ऐसे क्वार्क इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे वो, ओके। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करने लगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जो कि मिनिमम चार्ज ई को दर्शाता है, और बाद में कहता है कि ई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो क्वार्क अगर एग्जिस्ट करने लगे फ्रीली तो फिर वो Ne वाला जो फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि फिर आपको E/3 विल बी द मिनिमम चार्ज अगर नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो 2E/3, है ना। अगर आप क्वार्क एग्जिस्ट करने लगे तो अगर पॉजिटिव स्मॉलेस्ट चार्ज 2E/3 हो जाएगा, और नेगेटिव स्मॉलेस्ट चार्ज -E/3 हो जाएगा, बराबर। तो इसको आप ऐड मतलब नोट कर सकते हो पॉज करके। बाकी आप लिख लीजिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ क्वार्क के बारे में, ठीक है।
ऑलराइट, तो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, ध्यान समझना। ओके, कंडक्टर एक्चुअली क्या होता है, कंडक्टर ऐसा मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है जो कि अलाउ करता है, अलाउ, कंडक्टर कैसा मटेरियल है जो कि अलाउ करता है किसी भी चार्ज को टू फ्लो थ्रू देम, इजंट इट, फ्लो थ्रू इट। ओके, अच्छा ये बात है, हाँ अच्छा समझ गए हम बात को, ठीक है। ये क्यों करता है, वाई कंडक्टर अलाउ द चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। ये सिंपल चीज ये है क्योंकि चार्ज जो कंडक्टर होता है उनके एटम्स में क्या होता है, एटम्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या कह सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्टर जो है वो चार्ज को या तो होल्ड कर सकता है या फिर चार्ज को पास होने देता है बहुत आराम से, ठीक है। ये बात आप समझिए जरा, ठीक है। तो इसीलिए कंडक्टर जो है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये लिखा है लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनको कंडक्टर कहा जाता है, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी चीज आती है, वो ये आती है कि चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस, ओके, चार्जेस हमेशा रिसाइड मतलब कि रहते कहाँ हैं, मतलब चार्जेस अगर कंडक्टर में दिए जाएं तो वो कहाँ जाएंगे, तो चार्जेस ऑलवेज रिसाइड आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ओके, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड इन या ऑन आउटर सरफेस, ओके, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की अगर कोई इनर सरफेस भी होगी ना तो भी वो वहां नहीं होंगे, वो हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस में होंगे। सो इसका एग्जांपल दिखाइए, दिखाते हैं, चलो आगे देखो। मान लो आपके पास है कि सॉलिड क्या है, सॉलिड स्फीयर है मेटल का, जैसे कह सकते हैं कि एक लोहे की या फिर एक एल्युमिनियम की एक ठोस बॉल सी है हमारे पास, ठीक है, ठोस बॉल जिसमें पूरी भरी हुई है कंडक्टर से ही। जब आप इसको चार्ज दोगे Q, तो क्या होगा कि पूरा चार्ज जो है ये कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पे, और ये कंडक्टर है अपने पास, ठीक है। ये पूरा चार्ज जो है वो कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। और अंदर जो कंडक्टर है उसका क्या, अंदर कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अंदर से कंडक्टर एक्चुअली सॉलिड स्फीयर है कंडक्टर का, लेकिन अंदर उसके कोई चार्ज नहीं होगा, वो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज समझो कि सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। इतना मार्क करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप एक बार नोट डाउन कर लो पूरा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके एक बार नोट कर लो, ठीक है। तो एक चीज समझो जरा कि मान लो आपके पास एक कंडक्टर है ये, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, अंदर पूरा हॉलो है अंदर से थोड़ा, और ये भी एक स्फीयर है, ठीक, ठीक है, और हॉलो स्फीयर है, मतलब हॉलो पूरा हॉलो नहीं है,
लेट अस सपोज R1 तक हॉलो है और R1 से लेके R2 तक ये पूरा कंडक्टर है, ठीक है, स्फीयर है जो बीच में हॉलो है, बराबर बात, ठीक है। अब एक चीज समझो कि जैसे आपने कहा मैंने इसको ना चार्ज दिया, मैंने इसको चार्ज दिया, ठीक है, आपने इसको क्यू चार्ज दिया, ठीक, ठीक है। तो ये जो क्यू चार्ज है ये अंदर वाली सरफेस पे नहीं जाएगा, ये हमेशा आउटर सरफेस पे ही रहेगा किसी कंडक्टर पे, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ओके। ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, ऑलराइट, इसको नोट डाउन कर लो। ओके